12th के बाद आप दूसरे नंबर का जो प्रोग्राम कर सकते हैं वो लिखिए BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिन लोगों का IPM में नहीं हुआ वो BBA में जा सकते हैं। मैनेजमेंट के जितने भी टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, चाहे वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर हो, सिम्बायोसिस स्टूडेंट हो, नासिम मुंशी मुंबई हो, ये सभी लोग अपनी एग्जाम्स देते हैं। तो आप दूसरे नंबर का ऑप्शन BBA रख सकते हैं। अगले नंबर का ऑप्शन हमारे पास जो आता है जी, अच्छा जी, ये क्या है? अच्छा, उसका माइक, अरे टेक्नोलॉजी से बड़ी एडवांस है। बहुत ही बढ़िया। और ये अपना प्रोग्राम सभी जगह जा रहा है, आपको मालूम है? बहुत पूरी मतलब जहाँ जहाँ भी सर का आशीर्वाद मौजूद है, सब जगह इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, जब आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, जिनको सही गलत की समझ बहुत अच्छी होती है, वो इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं, समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, इंसाफ दिलाना चाहते हैं, ऐसे बच्चे लॉयर्स बन सकते हैं। तो अगले नंबर का आप ऑप्शन लिखिए लॉ। अब लॉ में जाने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो 12th क्लास के बाद में एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की एग्जाम लेती हैं। तो आप उस एग्जाम का नाम लिखिए क्लेट, CLAT, क्लेट। क्लेट के लिए एक बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन। आप अमेजोन पे जाके अरिहंत पब्लिकेशन की बुक क्लेट की ऑर्डर कर सकते हैं। क्लेट के पेपर्स भी रहते हैं, कुछ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी रहता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप उसके थ्रू कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। क्लैट के अलावा बहुत सारी एग्जाम्स और होती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है, महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए महाराष्ट्र की CET होती है, फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अपनी एग्जाम लेती है, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 10 में आती है वो अपनी एग्जाम अलग लेती है। महाराष्ट्र CET के थ्रू जैसे ILS कॉलेज है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई है, ये बड़े कम फीस स्ट्रक्चर के टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, ये भी हमें मिलते हैं। आजकल लॉयर्स को बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छे पैकेजेस ऑफर होते हैं। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बाहर के लॉ का काम आजकल इंडिया में आकर होने लग गया, तो वहां पर भी जाके बच्चे अपना बहुत अच्छा करियर बना रहे हैं। आप जज भी बन सकते हैं, आगे जाके आप कॉर्पोरेट लॉ में जा सकते हैं, आप इंटरनेशनल लॉ में जा सकते हैं, ह्यूमन राइट्स लॉ में जा सकते हैं। तो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड डिमांडिंग करियर ऑप्शन। सिलेबस इसका बिल्कुल सेम है, जो मैंने आपको शुरू में बुक्स लिखाई हैं वो बुक्स आपको इसी में भी काम आएंगी। अगले नंबर का हमारा जो ऑप्शन है, आप उसको भी ध्यान रखिए, ये एग्जाम्स के नाम है जो कि लॉ के लिए होती हैं। IIM रोहतक ने भी 5 साल का प्रोग्राम्स में स्टार्ट किया है, वो भी काफी अच्छा माना जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी रहती है, मतलब वो बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं, और मेहमान नवाजी करके और लोगों को खुश रखना, उनका ध्यान रखना उनको बहुत अच्छा लगता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आप अगर पढ़ाई में थोड़े से एवरेज भी हैं, लेकिन आपको हॉस्पिटैलिटी अच्छी लगती है, लोगों का ध्यान रखना, उनसे बातें करना, ये सब अच्छा लगता है, तो आपके लिए होटल मैनेजमेंट एक अगले नंबर का ऑप्शन हो सकता है। तो नेक्स्ट करियर ऑप्शन आप लिखिए होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट के लिए जैसे नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्जाम लेती है, वो एग्जाम NCHMCT का एग्जाम होता है, उसमें भी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उस बुक को मंगा के और उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग इसमें नॉर्मल से सिलेबस होता है, आप उसको पढ़िए। आप BSc हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करिए 4 साल का, तुरंत इसमें प्लेसमेंट आपको मिलती है। तो आपके लिए होटल मैनेजमेंट एक और अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें ओबेरॉय इंस्टीट्यूट है, ओबेरॉय इंस्टीट्यूट जो है वो एग्जाम्स नहीं लेते हैं, उनका स्टेप करके एक प्रोग्राम चलता है, आप उस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करिए, पढ़ाई पूरी फ्री हो जाती है और आपको स्टाइपेंड्स मिलते हैं। और ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स में इंडिया में और अब्रॉड में आपको चांसेस मिलते हैं अपनी जॉब्स के। तो अगले नंबर का ऑप्शन हमारे लिए हुआ होटल मैनेजमेंट।
अगला ऑप्शन आप लिखिए टूरिज्म। अगर आप मान लीजिए बोलने में अच्छे हैं, आपको अलग अलग जगह घूमना पसंद है और आपको ये अच्छा लगता है कि हम लोगों के लिए टूर पैकेजेस बनाएं, तो आपको मैं बताऊं भी टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा टॉप पे चल रही है। जैसे आप देखिए मेक माई ट्रिप है, गो आईबीगो है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इन टूरिज्म इंडस्ट्री में आ गई हैं, तो इसमें आप लिखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म ग्वालियर, नाम लिखे इंस्टीट्यूट का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म ग्वालियर। इसकी एक ब्रांच जो है वो नोएडा में भी है। तो अगर आप यहाँ से आईआईटीटीएम से अगर टूरिज्म का कोर्स करते हैं तो ये भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। आपके 10th-12th में परसेंटेज कम है लेकिन आपको बोलने में अच्छे हैं, आपको टूरिज्म इंडस्ट्री अच्छी लगती है, आप टूरिज्म में अपना करियर बनाएं, होटल मैनेजमेंट में जाएं। इसमें कभी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होगी और हमेशा आपको इसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल पैकेजेस ऑफर होते रहेंगे। अगला ऑप्शन आप लिखिए मास कम्युनिकेशन। अगला ऑप्शन क्या लिखेंगे? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन एक और अच्छी उभरती हुई फील्ड है। आजकल हम देखते हैं कि ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म मेकिंग या पत्रकारिता, इसके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो इसमें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बहुत सारे मास कम्युनिकेशन के कॉलेजेस मिलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस मिलते हैं, महाराष्ट्र सीईटी से बहुत सारे कॉलेजेस मिलते हैं। महाराष्ट्र सीईटी एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करती है, उसके थ्रू भी मास कम्युनिकेशन के बहुत सारे कॉलेजेस में हमको एडमिशन का मौका मिलता है। आप बोलने में अच्छे हैं और अच्छा बोल सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, ग्रुप में काम कर सकते हैं, थोड़े क्रिएटिव हैं, आपके लिए ये कोर्स बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाला है। और मैंने कई लोगों को देखा है जिनको 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ तक के पैकेजेस इसमें भी ऑफर होते हैं। आप पढ़ाई में एवरेज हैं लेकिन आपके अंदर लीडरशिप है, तो मास कम्युनिकेशन आपके लिए एक और बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है दिल्ली में, इसका टॉप लेवल का कॉलेज है। ग्रेजुएशन के बाद वहां मिलता है, 12th के बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, सिम्बोसिस पुणे, ये इसके कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज बहुत फेमस हैं। सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी पुणे, वहां से भी आप मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज कर सकते हैं। फिर अगले नंबर का आप ऑप्शन लिखिए सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज एक और अच्छा ऑप्शन है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है मुंबई में, ये इसका बड़ा टॉप लेवल का कॉलेज है। अगर आप सोशल सर्विसेज में जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप टिस मुंबई को ध्यान रखें। दूसरा इसमें एक और ऑप्शन लिखिए आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने सोशल सर्विसेज का और इंग्लिश का 5 साल का इंटीग्रेटेड एमए प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्रोग्राम है और पूरे इंडिया में भी बहुत फेमस है। और अगर आप लोग सोशल सर्विसेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसकी एग्जाम देके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, जिससे आपके पास बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी। ये जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये बड़ी काम की है और आपको आगे जाके बहुत मदद करेंगी अपने करियर को बनाने में। अच्छा, आफ्टर 12th भी ये वाले ऑप्शंस हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन भी यही ऑप्शंस हैं। कॉलेजेस भी लगभग सेम है और उनकी एंट्रेंस का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, ये उसके अंदर बेसिकली पूछा जाता है। तो सोशल सर्विसेज को आप एक ऑप्शन और रखें। फिर अगला ऑप्शन आप लिखिए रिटेल मैनेजमेंट। अगला ऑप्शन आप लिखिए रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट में जैसे आप मॉल्स में जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे स्टोर्स होते हैं। उन स्टोर्स के अंदर सभी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बड़े क्रिएटिव वे में और बड़े अच्छी तरीके से डिस्प्ले होते हैं। उनमें जितने भी तरह का सामान होता है वो बहुत अच्छे से जमाया हुआ होता है और उसमें कितना स्टॉक है, कितना सेल हो गया, सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जो कस्टमर्स आते हैं उनको भी कुछ ना कुछ चीज़ें हमें बतानी होती हैं। तो रिटेल मैनेजमेंट एक और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है जिसके अंदर आप जाके अच्छा करियर बना सकते हैं। अगला ऑप्शन आप लिखेंगे साइकोलॉजी। सर एक ब्लूटूथ वाला स्पीकर मंगा लीजिए ना जो मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो जाए, ब्लूटूथ का स्पीकर ना छोटा। साइकोलॉजी के अंदर भी अभी बहुत करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं
कि बिहेवियरल इश्यूज पे काम करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए उदासी आती है, या किसी को काम करते वक्त थोड़ा तनाव हो रहा है, किसी को पढ़ाई का तनाव हो रहा है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, कई अपराधी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उन लोगों की साइकोलॉजी को ठीक करना है, तो ऐसे सभी जगह पर हमारे को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बहुत ही डिमांडिंग करियर ऑप्शन हो गया है। 12th के बाद आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से, मैथमेटिक्स से, बायोलॉजी से, ह्यूमैनिटी से, आप साइकोलॉजी के अंदर जाके अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर ये सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर उसके बाद आप लोग मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस देख सकते हैं। पुणे में फर्गुसन कॉलेज इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ज्यादातर कॉलेजेस 12th के परसेंटेज या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के थ्रू इसके अंदर एडमिशंस देते हैं। तो आप उनको अगर देखेंगे तो वो काफी ल्यूक्रेटिव और अच्छा एक करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है साइकोलॉजी का। फिर हमने एक देखा था स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। अगला करियर ऑप्शन आप लिखिए स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। इसके लिए एग्जाम का नाम लिख लीजिए CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUET एग्जाम के थ्रू हमें जो कॉलेज मिलेंगे वो उसका नाम लिखिए महारानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर। फिर जो दूसरे नंबर का कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन है, वो भी हमको CUET एग्जाम के थ्रू मिलेगी। तो ये इन दो एग्जाम्स को आप ध्यान रखें तो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में अच्छा करियर बना सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में प्लेयर हैं, आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे खेले में, तो इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेगमेंट में आपके लिए बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। फिर अगले नंबर का ऑप्शन आप लिखिए योगा। योगा के द्वारा भी आजकल हम देखते हैं कई तरह की बीमारियों को ठीक किया जाता है, तो आप इसमें भी करियर बना सकते हैं। एक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का आप नाम लिख लीजिए बैंगलोर। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर ह्यूमैनिटीज के लिए बहुत डिमांडिंग है। जो बच्चे भी इंग्लिश लैंग्वेज में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, फिलोसॉफी में, किसी भी पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहते हैं, कुछ अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर अगला आप लिखिए लिटरेचर। कई लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में करियर बनाना है, कई लोगों को हिंदी में बनाना है, किसी को उर्दू में बनाना है, तो आप किसी भी प्रकार की लिटरेचर की स्टडी करना चाहते हैं तो CUET एग्जाम के थ्रू आप लोगों को उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। फिर अगला ऑप्शन आप लिखिए लाइब्रेरी साइंस। द नेक्स्ट ऑप्शन इज लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस पे भी जाके आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं और उसके अंदर भी आप अपना अच्छा करियर बना पाएंगे। तो लाइब्रेरी साइंस एक और हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वाला करियर है। अगला आप लिखिए ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में आप जैसे देखते हैं कि अमेजॉन कंपनी है, फ्लिपकार्ट है, और जैसे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये इसके अंदर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि हम घर बैठे आजकल सब चीज़ों का ऑर्डर कर देते हैं, तो उन चीज़ों का ऑर्डर हम कर देते हैं। जितना भी ऑनलाइन बिजनेस होता है वो सब चीज़ें ई कॉमर्स के द्वारा हम देखते हैं कि वो संचालित होती हैं। तो आप लोग अगर इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो 12th के बाद आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप एक एंट्रेंस एग्जाम्स दीजिए और डिजिटल मार्केटिंग का और ई कॉमर्स के कोर्सेज होते हैं, वो कोर्सेज अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगले नंबर का ऑप्शन आप लिखिए फॉरेन लैंग्वेज। कई स्टूडेंट्स जो है फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी ये इसके लिए सबसे टॉप पे मानी जाती है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद वो भी इसके लिए टॉप पे मानी जाती है। तो फॉरेन लैंग्वेज अगर आपको कोई भी एक अच्छी आती है, फ्रेंच आती है, जर्मनी आती है, या आपको अगर मान लीजिए रशियन आती है, तो आप बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज फॉरेन लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। एक और ऑप्शन आप लिखिए टीचिंग। नेक्स्ट ऑप्शन इज टीचिंग। अगर आप देखिए टीचिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो टीचिंग आपके लिए बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाई करें, बीकॉम करें, एमकॉम करें, बीएड कर लें, आप CBSE स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं,
एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की एग्जाम होती है। अगर आप नेट एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार हमको पीएचडी करने के लिए 25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देती है अगर हम नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी हम कॉलेजेस में पढ़ा पाते हैं, उसमें भी करीब 5 साल में हमें 25 लाख मिलते हैं। तो सिर्फ 5 साल में आपको 50 लाख के करीब उसमें अमाउंट मिलता है। अभी मैंने सुना है कि 80 लाख रुपीस के करीब वो हो गया है। तो टीचिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप थोड़ा लंबे वक्त तक किसी एक सब्जेक्ट की स्टडीज करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है। फिर कई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, इनके ऊपर भी अभी हम बातचीत करेंगे। तो हमारे पास जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके अंदर भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एविएशन में 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, एक टेक्निकल होते हैं, एक नॉन टेक्निकल होते हैं। टेक्निकल में जाने के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो उसमें आप कॉमर्शियल पायलट बन सकते हैं या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, वहां से आप कोर्स कर सकते हैं बीएससी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का। एरोनॉटिकल में इंजीनियरिंग होती है जो कि 12th के बाद डायरेक्ट परसेंटेज से एडमिशन होते हैं, या फिर आप लोग जो है एविएशन इंडस्ट्री के अंदर आईआईटी से भी पढ़ाई कर सकते हैं, एरोस्पेस में जा सकते हैं। नॉन टेक्निकल में आप अगर बोलने में अच्छे हैं तो आप फ्लाइंग स्टीवर्ड बन जाइए और आप एयर होस्टेस बन जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप लोगों को थोड़ा अटेंड करिए। ग्राउंड स्टाफ की ड्यूटी होती है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है। तो इस तरीके से एविएशन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और इसके अंदर आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आदरणीय चानन साहब हमारे बीच मौजूद है जो कि यहीं के पूर्व स्टूडेंट रहे और सेफ इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन्हें 2 मिनट के लिए आमंत्रित करूंगा कि वो आपके बीच में आए और सेफ में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं उस पर वो कुछ बोले और फिर उसके बाद मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित रहूंगा और आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। SAP is एडवांस क्लियर करते हैं। एडवांस में अगर आपकी 7 लाख तक की अगर रैंक आती है, मतलब 7,000 तक अगर रैंक आती है तो आपको एक कॉलेज मिलता है, उसका नाम लिखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसरो के द्वारा फंडेड है। आपकी पूरी पढ़ाई इसमें फ्री होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इसमें पढ़ाई होती है, फिजिकल साइंसेज की होती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की पढ़ाई होती है। तो अगर आप मान लीजिए वहां से अगर पढ़ाई करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक फ्रूटफुल करियर ऑप्शन होता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि स्पेस साइंस में अगर आप जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार करियर बनाया जा सकता है। तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों के कुछ 2 या 4 प्रश्न हम ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम वापस से इसको स्टार्ट करते हैं। Yes, I try to invite some questions from the students. उसके बाद फिर मैं आपको कॉम्पिटिटिव कुछ भी आपकी क्वेरीज हो, कुछ आपके सपने हो, कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप पूछें, फिर मैं आगे के करियर ऑप्शन आपको बताऊंगा। जी
कैसे करेंगे? आपको कुछ पूछना हो आप जरूर पूछ सकते हैं, प्लीज। क्या हो क्वेश्चन? हाँ पूछो पूछो। यस हाँ ओके, बहुत ही अच्छा प्रश्न ने किया कि अगर मान लीजिए किसी को डिस्ट्रैक्शंस का प्रॉब्लम है, मतलब शरीर तो यहाँ है मन कहीं और है, तो कैसे करें? तो इसलिए हम छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। तो आप लोग सभी लोग अपने हाथों को ऐसे क्लोज करिए और अपनी आराम से सांस पे ध्यान दीजिए। आराम से हाथ नीचे रखिए, सांस पे ध्यान दीजिए। सांस अंदर आती है, सांस बाहर आती है, राइट? धीरे से अपनी आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, उसको पेट में रोक लीजिए, फिर बैठो। गहरी सांस माइंड को गोदी में रखिए। Everybody should close your eyes just for 1 minute. Deep inhale. Deep inhale. Pause. Long exhale. Then again, deep inhale. Pause. Long exhale. Deep inhale. Pause. Then long exhale. इसकी आपको प्रैक्टिस करें। बहुत ही धीरे से अपनी आंखें खोलिए, धीरे से अपनी आंखें खोलिए और लिखिए पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज मेक दी नोट्स। जब भी आप पढ़ाई करें तो नोट्स बना के पढ़ाई करें, केवल रीडिंग नहीं करना है। रीडिंग के बाद राइटिंग जरूरी है, तो रीडिंग फिर राइटिंग फिर उसका रिवीजन। आगे लिखिए फॉर एवरी 60 मिनट्स ऑफ योर स्टडीज 6 मिनट्स ऑफ रिवीजन इज रिक्वायर्ड। जब कभी भी हम पढ़ाई करते हैं तो 60 मिनट की अगर आपने पढ़ाई करी है तो 6 मिनट का रिवीजन आपका जरूरी है। 10% टाइम आपको रिवीजन को देना है। अगला पॉइंट लिखिए, रिवीजन शुड बी डन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 आवर्स। 12 घंटे के अंतराल के बाद आपका पहला रिवीजन होना चाहिए, फिर 1 दिन में होना चाहिए, 3 दिन में, 7 दिन में, ऐसे आपको रिवाइज करना है। रिवीजन हमेशा फास्ट होगा और ऐसे धीरे धीरे नहीं करना है, जल्दी जल्दी आपको स्कैन करना है। या तो माइंड मैप्स बना सकते हैं या लिखकर उसे देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाए। तो सेल्फ स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस। मन नहीं लग रहा है, लिखकर स्टार्ट करो। स्टार्ट विथ नोट्स। अगर आप नोट्स बना के स्टार्ट करते हैं तो आप काफी इफेक्टिवली पढ़ाई अपनी कर पाएंगे, राइट? तो हम अपने करियर ऑप्शन को देख रहे थे कि क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं हमारे पास। तो कई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उसमें लिखिए हेडिंग डाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्या डालेंगे हेडिंग? कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें सबसे पहले नंबर की एग्जाम आती है यूपीएससी। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। यूपीएससी में 3 स्टेजेस होती है, प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है, इंटरव्यू होता है। 24 तरह की सर्विसेज इसके अंदर ऑफर की जाती हैं। आप उनके अंदर बैठ सकते हैं। करीब 11 लाख 12 लाख लोग इस एग्जाम को देते हैं, करीब 1000 सीट्स के लिए। तो कॉम्पिटिशन थोड़ा सा टफ होता है। ग्रेजुएशन के बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हैं।
जरा ये देखिए क्या लिखा है, मेहनत और थोड़ी सी प्रतिभा के साथ आप पहाड़ को नहीं ला सकते। आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़े से कंसिस्टेंट एफर्ट्स दें, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि थोड़े ही दिन में आप बहुत अच्छा अपना करियर कन्वर्ट कर पाते हैं। यूपीएससी एग्जाम के अंदर आप देख रहे हैं कि आपको ग्राफ दिख रहा है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस इसकी होती हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप देखिए पॉइंट नंबर 1, एनसीईआरटी नोट्स 6 to 12। आपको क्लास 6 से क्लास 12 तक के एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं, जो कि आपको काफी मदद करेंगे यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने में। दूसरे नंबर पर आप देखिए द हिंदू न्यूज़पेपर। आपको द हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ने की एक आदत बनानी है। तीसरे नंबर पर आप देखिए मनोरमा ईयर बुक। मनोरमा ईयर बुक आपको रेगुलर पढ़ने की आदत बनानी है और उनके भी नोट्स बनाने हैं। अगर आपने ये 3 चीजें करी तो आपकी प्रीलिम्स जो है यूपीएससी की फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगी। उसके बाद मेंस आती है। मेंस के तरह आप लिखिए ऐसे राइटिंग, आपको निबंध लेखन की आदत होना चाहिए। अभी से आप प्रैक्टिस करिए कि आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करें। ये यूपीएससी का पूरा सिलेबस है, पेपर पैटर्न है, जो हम आपको दे देंगे। जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसको भी अच्छे से कर सकते हैं। फिर आप अगला लिखिए एसएससी एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम होती हैं, आप उनको भी अच्छे से दे सकते हैं। जितनी भी तरह की पोस्ट होती है गवर्नमेंट की, सब एसएससी एग्जाम्स के द्वारा ही कवर की जाती हैं। जो मैंने आपको शुरू में बुक्स दिखाई थी वो इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग का उसमें पेपर होगा। आप अगर अभी से अपनी उन चीजों को डेवलप करेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद आप एसएससी एग्जाम को दे पाएंगे। आपको चाहे सब इंस्पेक्टर बनना हो, सीबीआई में जाना हो, इनकम टैक्स में जाना हो, प्रोविडेंट फंड ऑफिसर बनना हो, किसी भी तरह के गवर्नमेंट ऑफिसर के अंदर आपको जाकर सर्विसेज देनी है तो एसएससी एग्जाम का आप जरूर ध्यान रखें। फिर एसएससी के बहुत सारी एग्जाम होती हैं, उन सभी के अगर अपन पेपर पैटर्न देखें तो एक जैसे होते हैं। फिर अगला आप देखिए बैंक एग्जाम। बैंकिंग की एग्जाम्स होती हैं, इसमें मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और बैंक की एग्जाम देके बैंकिंग सेगमेंट में भी आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। ये क्या लिखा है? काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। वाह 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 वाह। तो ऐसे करके बैंक की भी बहुत सारी एग्जाम होती हैं, आप उनको दे सकते हैं। ये क्या लिखा है? वर्क हार्ड, स्टे डिसिप्लिन एंड बी पेशेंट, योर टाइम विल कम। मेहनत करें, ईमानदारी से करें, रेगुलर करें, आपका समय जरूर आएगा। आप मेहनत करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। ये क्या लिखा है? बोलना है तो आसमान छू दो, भीड़ से अलग अपनी पहचान। मतलब आपको क्या करना चाहिए? अलग अपनी पहचान बनाना चाहिए। जरा 2-2 करके 3 सहेलियां आओ इधर, 6 लड़कियां आ जाओ 2-2 करके जो आपस में सहेली हो, और इधर 6 लड़के आ जाओ 2-2 करके जो आपस में 2 आओ। अलग जल्दी 6 लड़के 6 लड़कियां जो आपस में दोस्त हो, उधर लड़के लड़के दो, लड़की लड़की दो। आओ हाँ, क्या हो रहा है तो हम कनेक्ट करेंगे। हेलो स्टेज पे आओ, यहाँ पर यस, गो सही अरे ऐसे इधर आते हो। अरे बॉयज क्या, आ जाओ बॉयज, इधर आओ हाँ यस, आ जाओ दो और आओ यस। ऐसे थोड़ा दूर कर, यहाँ दो इधर आओ यस, तुम 2 उधर आओ। हाँ आपस में सही है फ्रेंड्स पक्की, ओके यस। हाँ आ जाओ थोड़े से 2 इधर, थोड़े से इधर, यस। तुम अपने दोस्त के पास आओ,
लाइट्स कैमरा एक्शन। तो हम क्या करने वाले हैं, छोटी सी एक्टिविटी है ना, अपने को अपने दोस्त की तारीफ करनी है कि उसने क्या क्या अच्छा है, ठीक है ना, करेंगे। अच्छा, तो जो भी अच्छा है, जो अच्छा है वो बताना है, ठीक है, ठीक है। तो अपना नाम बताओ और अपने दोस्त में क्या क्या अच्छा वो बताना है। यस, जोरदार तालियां हो जाए तो एक बार आप सबके लिए। चलो, अपना नाम बताओ। माय नेम इज उमर जका। क्या बनना चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं आप, बताओ बताओ, क्या करना है? बिजनेस। अच्छा, बिजनेस में जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। अब अपने दोस्त के बारे में बताओ, क्या क्या उसमें अच्छा है। अपने दोस्त सहेली के बारे में सोच के रखो, उसमें क्या क्या अच्छा है, राइट? यस। अच्छा, इसको दो माइक, इसको दो। अपने दोस्त में क्या अच्छा है बताओ। हर समय काम करता, भाई मेहनती है, मेहनत से हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। तो हमें हमारे खुद के बारे में हमेशा हमारे दोस्त बताते हैं, सहेली बताते हैं कि उनमें क्या अच्छा है। तो मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर क्या चीज अच्छी है, राइट? तो अब आप इनको तो माइक। यस, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन मकबूल मकबूल है। अच्छा जी, प्लीज अपने दोस्त के बारे में बताइए। वो पढ़ाई में अच्छा है। पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। मैथमेटिक्स के लिए एक इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, राइट? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, ये स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है और पढ़ाई यहाँ पर फ्री होती है, देयर इज नो फीस। 5,000 रुपीज पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलती है, 20,000 रुपीज पर ईयर आपको उसमें स्टाइपेंड मिलता है। तो ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, अभी से उसके लिए आप तैयारी करिए, ओके? अब जरा अपने दोस्त के बारे में बताऊं। वो मेरी पढ़ाई में हेल्प करता है। पढ़ाई में हेल्प करता है, मतलब मदद करता है, टीचर अच्छा बन सकता है, सोशल सर्विसेज में जा सकता है, ठीक है, वो बहुत बढ़िया, गुड गुड। अब इनके बारे में बताओ। मेरा नाम आतिफ यासीन मालूमगढ़ है जी। अपने दोस्त से ही पूछ रहे हैं क्या बता रहे हैं। हाँ, यस यस, बताओ बताओ। है दिखता अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, अच्छा दिल से अच्छा है, अच्छा तो बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। यस, अब आप बताओ उनके बारे में। तो ये सोशल सर्विसेज में जा सकता है, तो जो व्यक्ति दिल से अच्छा है, समाज सेवा के काम अच्छे कर सकते हैं, मतलब एक करियर ऑप्शन बता रहे हैं। यस, अब आप उनके बारे में बताओ। काम करते हैं, काम करते रहते हैं, अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो किस तरह के काम ज्यादा अच्छे से करते हैं वो? पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई का काम अच्छा करते हैं, बढ़िया बढ़िया। तो अच्छा है, थोड़ा सा आप अगर और इसके बारे में सोचेंगे तो आपको और बहुत सारी चीजें पता पड़ेंगी, राइट? अब इनको दीजिए। यस जी, बताइए बेटा, आप अपनी सहेली के बारे में बताइए। बहुत अच्छी है, मतलब मेरी हेल्प करने में मदद करती है। अच्छा, सब कामों में हेल्प करती है, किस तरह के कामों में हेल्प कर पाती है आपकी? अच्छा, तो क्या अच्छा बन सकती है वो, आपको क्या लगता है? टीचर बनेगी कि सोशल सर्विसेज में, क्या बनना चाहती हो आप? पायलट बनना चाहती हो, अरे वाह, पायलट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना जरूरी है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी रायबरेली इसके लिए सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है, राइट? अच्छा, अब आप अपनी सहेली के बारे में बताओ। अच्छा, अरे सबका
कि ये मेरी मदद करती है, मेरी मदद करती है। सब कह रहे हैं कि क्वालिटी मदद करना, तो कितनी अच्छी आप लोगों की टीचिंग है, बहुत बढ़िया। इनको दीजिए जी। The best thing about my friend is that she understands the person's psychology with their behavior. वो लोगों बहुत अच्छी है, उसके हिसाब से सही और गलत समझ में आता है, जिससे लोग खड्डे में गिरने से बच सकते। वाह वाह, अरे वाह, जोरदार तालियां। एक तो उन्होंने अपनी फ्रेंड के बारे में बताया, आपको कितने कॉन्फिडेंस के साथ बताया, उन्होंने बातचीत में कितना वो है, बहुत अच्छा। आप क्या कहना चाहती हो? लिटरेचर और साइंस। अरे वाह, चलिए शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। गुड गुड। यस प्लीज, अब अपनी फ्रेंड के बारे में बताओ। My friend is my helpful person. After I have some problems, I ask her to clear my doubts and has a pure heart and help me in my studies also. वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा देखो, दोनों सहेलियां अच्छी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स दिख रही हैं। यानी कहने का मतलब हमारे जो दोस्त है, हमारी जो सहेली है, उनसे भी काफी मदद मिलती है। तो आप जैसे दोस्त रखेंगे, जैसे सहेलियां रखेंगे, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने से हमारा ओरा भी डेवलप होता है। शुभकामनाएं और भी गुड गुड। यस प्लीज। I think she is really encouraging and helps me in my bad times. And she is good at drawing, so she helps me with my subject drawing. अरे वाह, तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी है, स्टाइल से बोलती नहीं। यूके में चला गया। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए। She is helping me with all subjects and all. ओके वेरी गुड, सभी में आपको सपोर्ट करते हैं। गुड गुड। आप ये दोनों जी बताओ बेटा। हाँ She is kind, she is loyal and she never leaves me alone. अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और आप बताओ इनके बारे में। अच्छा, एक बार और बोलो, क्या बोली? अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। दोनों एक दूसरे के बारे में तारीफ मारता है। ये बच्चे स्टेज का है की हिम्मत दिखाएंगे, सबके लिए जोरदार ताली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप है ना, अपनी खुद की 5 क्वालिटी लिखिए कॉपी पे। खुद के अंदर क्या अच्छा है आपके अंदर, देखो जरा। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके खुद के अंदर क्या अच्छा है, 5। वो अपनी खुद की 5 क्वालिटीज लिखनी है। यस चढ़ती दीवारों पर सौधा फिसलती है, चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना भला करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में
पर गिरना, गिर कर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुर्खियां सिंध में गोताखोर लगाता है, दुर्खियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार। हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर ने इसके ऊपर दो पंक्तियां आपसे कही थी, तो मुझे लगा कि जरूर मैं आपको सुनाऊं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर क्रिएटिव वे में जाती है, वो निश्चित रूप से हमें काफी प्रोत्साहन प्रदान करती है और हमारी इन पंक्तियों को एकदम सफलतापूर्वक अपने जीवन में उतारा है आदरणीय जलान साहब ने, जिन्होंने हमारे इसी स्कूल से पढ़ाई करी, आपके ही बीच के स्टूडेंट हैं और आज बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज का कार्यक्रम भी उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के फर्स्ट थॉट से हो रहा है। आदरणीय जलान साहब के लिए मैं चाहता हूँ आप जोरदार तालियां एक बार बजाएं और अपने आप को मोटिवेट करें कि आप तालियों में एकदम मजा नहीं आ रहा, तालियां अच्छी नहीं बज रही। आपके ताली की प्रैक्टिस करा दे, कव्वाली गवाना आपको गाओगे सब? मैं जब गवाऊंगा तो गाओ।